तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज बाज़ार के अंदर में फिर से मैं आपके सामने निफ्टी एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है तारीख 8 अगस्त और 11:45 के आसपास में मॉर्निंग में इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बाज़ार के अंदर में हम लोग निफ्टी को समझेंगे कि आज पूरे दिन भर के अंदर में निफ्टी ने किस प्रकार से ट्रेड किया है, और उसके बेसिस पर हमें डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि हमें बाज़ार के अंदर में क्या ट्रेड सेटअप करना चाहिए। बाज़ार को स्टार्ट करने से पहले, स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर अमेरिकन मार्केट्स के बारे में कि कल रात को हमारे डाउ जोन्स ने किस तरीके का ट्रेड किया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पिछले 1-2 दिन से लेकर के कंटिन्यू अमेरिका के बाज़ारों के अंदर में एक फ्लैट टू हल्का पॉजिटिव जो है ट्रेड देखने को मिल रहा है। बट क्लोजिंग होते होते अमेरिका के बाज़ार के अंदर में एक तेज़ी हम लोगों को जो है देखने को मिल जाती है। पूरा दिन जो है वोलेटिलिटी के अंदर में ट्रेड करते हैं, उसके बाद में फिर एक जो है तेज़ी हम लोगों को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे बाज़ार के अंदर में आपको समझा देते हैं। अब निफ्टी के अंदर में क्या हुआ है, अब आप एक चीज़ को समझिए पहले तो कि बाज़ार के अंदर में अभी इस वक्त तकरीबन हम लोग 17,500 के आसपास में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। 17,500 के लेवल से जस्ट नीचे हम लोग 17,465 पर हम लोग इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। 17,000 के लेवल्स पर जब हमारे बाज़ार गए थे तब हम लोग आपको ये कह रहे थे कि तकरीबन हम 17,200 और 17,200 के पार हम 17,500 के करीब इजीली चले जाएंगे। और अब हम लोग 17,500 के आसपास में आकर के बिल्कुल ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आपको एक और चीज़ आपको कही थी कि अगर हम 17,200 17,300 के पार अगर 1-2 दिन टिक गए तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को जो बाउंस नज़र आएगा, और कहीं ना कहीं पे आप ये देख सकते हैं कि 17,200 के पार निकलते ही अब 17,500 के लेवल्स आज हम लोगों को जो है देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 17,470 हम लोग टच कर चुके हैं। अमेरिकन मार्केट्स हमारे फ्लैट टू हल्के पॉजिटिविटी के साथ में काम कर रहे हैं इन दिनों के अंदर में। अब ऐसे में क्या बाज़ार 17,500 को रेजिस्टेंस मान के 17,200 के लिए फिर से चला जाएगा, या फिर हम लोग 17,500 को पार करके अब 18,000 के लिए तैयार हो रहे हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली बात हम लोग यहाँ पर करते हैं हमारे निफ्टी के जो कुछ छोटे चार्ट्स को, यानी कि इंट्राडे चार्ट्स को। ठीक है, अगर आप थोड़े से इंट्राडे चार्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप एक चीज़ को समझिए कि आज बाज़ार के अंदर में हमारे जो निफ्टी की ओपनिंग हुई है, वो निफ्टी की ओपनिंग पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी की ओपनिंग तकरीबन आज हुई है हमारे 17,414 के आसपास में। ठीक है, लगभग इन लेवल्स के आसपास में जो है हम लोगों को ओपनिंग मिली है निफ्टी के अंदर में। बट हल्का सा जो है हम लोग कमज़ोर होकर के फिर से जो है निफ्टी के अंदर में एक तेज़ी को होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि, ठीक है, तो निफ्टी के अंदर में जो कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है वो क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि बाज़ार नीचे टिकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और बाज़ार के अंदर में निचले लेवल से कंटिन्यूसली जो है बाइंग आ रही है। चालू बाज़ार के अंदर में कंटिन्यू बाज़ार के अंदर में जो बाइंग आ रही है वो हमारे लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि आज डेट है लगभग 8 अगस्त और कल एक हॉलीडे हम लोगों को मिलने वाली है जो कि मुहर्रम की है। अब मुहर्रम के एक दिन पहले, यानी कि छुट्टी के जस्ट एक दिन पहले अगर बाज़ार के अंदर में इतनी खरीदारी हो रही है कि सुबह बाज़ार हल्का नेगेटिव खुल के लगातार जो है ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है, लगातार बाज़ार में खरीदारी आ रही है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि बाज़ार के अंदर में बायर्स इस वक्त बहुत एग्रेसिव हो रखे हैं। ठीक है, बट आप इंट्राडे चार्ट्स को थोड़ा सा एक चीज़ को फोकस करिए कि बार बार हम लोग जो है इन लेवल्स के आसपास में घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लेवल्स लगभग जो है आपके 17,500 के आसपास के लेवल्स हैं। ठीक है, 17,500 के लेवल से हर्डल के रूप में जो है आप लोग फेस कर रहे हैं। तो इंट्राडे चार्ट्स के अंदर में भी कहीं ना कहीं पर ये क्लियर इंडिकेशन बन रहा है कि हम लोग 17,490 और 18,000 के 17,500 के करीब बाज़ार के अंदर में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या ये लेवल्स पार करने चाहिए नहीं करने चाहिए। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक टेक्निकल रूल समझाऊं तो वो ये है कि अगर कल छुट्टी है तो ज़्यादातर तो जनरली ये होता है कि ट्रेडर जो हैं वो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि या तो निफ्टी के अंदर में पोजीशंस को छोड़ देते हैं या फिर इंट्राडे पोजीशंस बना करके हेज करके बैठते हैं।
अब आज क्या हो रहा है कि आज इंट्राडे पर जिस तरीके से लगातार तेजी आ रही है खरीदारी के बाद से, और ये तेजी आपको बिल्कुल ऑन स्क्रीन नज़र आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं पर इंडिकेट करता है कि क्या हम लोग आज ही 17,500 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको ब्रेक करने वाले हैं। मेरे हिसाब से शायद हाँ, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी हम लोग इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे 1 मिनट के इंपॉर्टेंट चार्ट्स। अब हम बात करते हैं हमारे 30 मिनट के चार्ट्स को लेकर के। अगर मैं 30 मिनट के चार्ट्स को आपको समझाऊं तो आपको जैसा कि पैटर्न के अंदर में क्लियरली नज़र आ रहा होगा। 30 मिनट के चार्ट्स पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है। जिन लोगों ने, आप जो लोग टेक्निकल्स को थोड़ा भी जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर इस तरीके का जब एक ट्राइंगल क्रिएट होता है तो ये एक राइट ट्राइंगल होता है। राइट ट्राइंगल के अंदर में होता क्या है कि सपोर्ट कई सारे होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि कंटिन्यू जो स्ट्रेंथ है, जो तेज़ी है बाजार के अंदर में, वो बढ़ रही होती है। आप देख लीजिए, जितना निफ्टी यहाँ से चला था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर चला, फिर उसके बाद में थर्ड फेज पर उससे ज़्यादा चला, और फोर्थ फेज पर उससे ज़्यादा चला। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पर राइट ट्राइंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और मैं आपको एक राइट ट्राइंगल का एक पॉजिटिव रूल समझा दूं कि जब राइट ट्राइंगल निफ्टी के अंदर में बनता है तो कहीं ना कहीं पर ऊपर में एक ब्रेकआउट नज़र आ जाता है। अब अगर सपोज कर लीजिए ब्रेकआउट आता है तो ये ब्रेकआउट कहाँ पर और कहाँ तक आएगा। देखिए 17,500 तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ही, ठीक है, वो मैं आपको भी समझा दूंगा, बट कहाँ तक जाएगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ये वाले जो लेवल्स हैं ये तकरीबन 17,600 के लेवल्स हैं। तो इतना जो हम लोगों के लिए बहुत आसान है कि अगर हम लोग 17,500 को पार कर जाएं तो 17,600, 17,650 हम जो है बाजार के अंदर में कुछ ही मिनटों के अंदर में आता देखेंगे। तो कहीं ना कहीं पर पहली बात हमें जो है यहाँ पे निफ्टी के अंदर में आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि हमें कहाँ तक जो है निफ्टी ईजिली जाता नज़र आ सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ सपोर्ट के तौर पे समझा देता हूँ कि सपोर्ट आपको यहाँ पे क्लियरली जो है 17,200 के करीब नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब इतने सारे जो हमारे कहीं ना कहीं पर सपोर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं तो ये राइट ट्राइंगल का जो सपोर्ट है ये 17,200 के लेवल का सपोर्ट है जो हम लोगों को नीचे में जाने नहीं देगा, जबकि ऊपर में 17,600 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अभी इस वक्त हम लोग 17,500 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारे 30 मिनट का चार्ट्स। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं हमारे यहाँ पर 5 घंटे के चार्ट्स को लेकर के। अगर हम 5 घंटे के चार्ट्स को देखें तो आपको यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इस फ्लैग पैटर्न के अंदर में भी जब आप लोअर एंड को टच करते हैं आप हमेशा जो है एक बाउंस क्रिएट करते हैं, और इस वजह से हमारे ये एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। ये पूरा का पूरा जो है एक हमारा मंथली चार्ट्स पर यहाँ पर ओपन हुआ पैटर्न है। तो ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट कर रहा है, देखिए जब इस तरीके के पैटर्न को बाजार ने इन लेवल्स पर आकर के ब्रेक किया था, ये 17,000 के लेवल्स थे, 17,000 के लेवल्स थे। 17,000 के लेवल्स को जब ब्रेक किया था तब से लेकर के हम लोग ब्रेकआउट की इस वक्त पोजीशन में आ चुके हैं और 17,500 के करीब हम लोग जो है बाजार के अंदर में पहुंच चुके हैं। आप अगर मेरे पिछले 5 से 6 दिन के वीडियोस को उठा करके देखेंगे, मैं एक बात को कंटिन्यू कह रहा था जब हम लोग तकरीबन 16,800 के आसपास में ट्रेड कर रहे थे कि अगर 17,000 पार कर जाता है तो हम एक बेस फॉर्मेशन कर लेंगे और उसके बाद में 17,500 और फिर 18,000 हम इजीली पार कर जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है कि 17,000 जब पार किया तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, और ब्रेकआउट के कंफर्म होते ही 17,500 निफ्टी आज आपको देखने को मिल रहा है। और मैं ये फिर कह रहा हूँ, इसे मैं रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगा कि अगर 17,500 निफ्टी तोड़ देता है, 17,500 को तोड़ देता है, तो निफ्टी एक हफ्ते के अंदर अंदर में 18,000 के लेवल्स को टच कर जाएगा। क्योंकि आप भूलिए नहीं कि सिर्फ निफ्टी के अंदर में ब्रेकआउट नहीं होने वाला है, निफ्टी बैंक में भी ब्रेकआउट होने वाला है। निफ्टी बैंक भी जो है 38,000 के पार जाने की तैयारियां कर रहा है। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों की जो ताकत है वो बाजार को इजीली 18,000 की तरफ ले जाएगी। तो 17,500 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,500 अगर लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो मेरे लिए कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक एवरेज लाइंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और पैटर्न मैं आपके लिए जो है लेकर के आया हूँ। अब एक चीज़ को समझिए कि अगर मैं इसे 2 घंटे के चार्ट्स पर इसको अप्लाई कर दूं तो देखिए लगभग आप लोग यहाँ पे एवरेजेस पर आप नोटिस करिए कि 17,000 का जो एक एवरेज बन रहा है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं पर जो है एक 50 डेज का एक मूविंग एवरेज है जो कहीं ना कहीं पर एक हमारे लिए सपोर्ट क्रिएट कर रहा है।
ठीक है। तो 17,000 अब हमारा बेस फॉर्मेशन हो चुका है। जो लोग कहीं ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर में लॉन्ग टर्म के लिए, वो 17,000 के सपोर्ट के साथ में अब लॉन्ग जा सकते हैं। बाजार अब यहां से ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है, नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब तक 17,000 बचा हुआ है ना, आप बाजार के अंदर में स्टॉक्स में लॉन्ग रह सकते हैं, चाहे 1 महीना 2 महीना जो भी है। स्टॉक्स आप अपने अकॉर्डिंगली आप चूज कर लीजिए, जो भी आपको चूज करना है। बट बाजार 17,000 का एक बेस फॉर्मेशन कर चुका है, ठीक है। छोटा सपोर्ट जो है बाजार के अंदर में वो तकरीबन जो है आप लोगों को 17,200 के आसपास में मिलेगा, हल्का फुल्का सपोर्ट। और अब जो है डायरेक्ट टारगेट हमारा 17,000 जो है 18,000 के करीब आ जाएगा, अगर हम लोग 17,500 को पार कर जाएं तो। देखिए छोटे मोटे रेजिस्टेंस सपोर्ट आते रहते हैं, बट बाजार अगर 17,500 पार कर जाता है तो हम इजीली जो है ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझ करके चल लीजिए। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर आपको मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं। कॉन्फिडेंस देखिए कि मुझे 2 ही मिनट लगेंगे ये समझाते हुए कि एफआईआईज ने बाजार के अंदर में क्या किया है। एफआईआईज ने बाजार के अंदर में तकरीबन कैश मार्केट के अंदर में 5 अगस्त को, यानी कि जो लास्ट डेटा है, लगभग 1600 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, ठीक है। 1600 करोड़ की खरीदारी करी है बाजार के अंदर में। मैं याद दिला दूं कि 5 तारीख को मुश्किल से निफ्टी 40-50 पॉइंट चला था। 40-50 पॉइंट निफ्टी के चलने पर अगर एफआई 1600 करोड़ रुपए डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये खरीदारी कंटिन्यू बढ़ रही है। 750 करोड़ से शुरू हुई थी, 1500 करोड़ और 1600 करोड़। अगर मैं बात करूं यहां पर एफआईआईज के कैश और यहां पर डीआईआईज के कैश के डिफरेंस की, तो भी तकरीबन 1100 करोड़ का जो स्प्रेड है वो इजीली क्रिएट हो रहा है। अब देखिए, अच्छा एक और बात, एफआईआईज अगर कैश के अंदर में 1600 करोड़ रुपए का फ्लो डाल रहे हैं, इनफ्लो अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टॉक फ्यूचर्स में चाहें तो 1600 करोड़ का जो है शॉर्ट कर सकते हैं। पर एफआईआईज ने किया क्या? अब एक चीज को नोटिस करिए, 850 करोड़ का एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदा है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के 2400 करोड़ की खरीदारी यहां हुई। इंडेक्स के अंदर में कितनी खरीदारी हो रही है? देखिए इंडेक्स में लास्ट डे खरीदारी नहीं हुई थी, सेलिंग हुई थी 850 करोड़ की, पर कल 50-60 पॉइंट निफ्टी चला था। और याद रख लीजिए 17,500 के नीचे खड़े होकर के निफ्टी में अगर एफआईआईज कैश में अगर 900 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, इसका मतलब एफआईआईज भी जो है 17,500 के ऊपर का निफ्टी इस वक्त देख रहे हैं। और मेरा भी जो कॉन्फिडेंस है 17,500 के ऊपर का है। मेरा कॉन्फिडेंस ये कि हम 18,000 बहुत जल्दी आने वाले बाजार के अंदर में, ठीक है। 17,500 पार होने वाला है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपको निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में कि आज डेटा के अंदर में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में इस वक्त हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 17,500 के आसपास में, ठीक है। तकरीबन 25 पॉइंट के प्रीमियम के आसपास में मैं निकाल देता हूं आपके लिए। देखिए फ्यूचर्स के अंदर में प्राइस ये है और स्पॉट का जो कैश का प्राइस है वो 14,475 है, तो 25 पॉइंट का प्रीमियम है। अब आप याद करिए कि लास्ट टाइम हमारा जो प्रीमियम था निफ्टी का वो 20 पॉइंट था और आज 25 पॉइंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर शॉर्ट कवरिंग भी हम लोगों को छोटे छोटे लेवल्स पे देखने को मिल रही है, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर की तरफ आता नजर आ रहा है। और मैं आपको एक और बात आपको बोल देता हूं, अगर हम लोग 17,500 को पार कर जाते हैं तो जो 25 पॉइंट का जो प्रीमियम आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे जो 25 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 25 पॉइंट का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो 17,500 के जो कॉल राइटर्स है वो कवर करेंगे और कहीं ना कहीं पर जो शॉर्ट्स हैं फ्यूचर्स के अंदर में वो कवर होंगे। तो इस वजह से जो प्रीमियम है वो एक्सपेंड होता नजर आएगा। अब आप एक चीज को समझिए कि अगर 80 पॉइंट की तेजी आधा % के आसपास, ऐसे में अगर 8 लाख शेयर जुड़ रहे हैं 8% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कि सारे के सारे लॉन्ग से 8% का ओपन इंटरेस्ट जुड़ना, वो भी छुट्टी से एक दिन पहले, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तेज जो है निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में खरीदारी आने के संकेत यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हमारे यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा को लेकर के, ठीक है। अब आप एक चीज को समझिए कि पिछले कई दिनों से मैं आपको एक चीज रिपीट कर रहा था, वो ये थी कि 17,200 पे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स हमारे जुड़ रहे हैं। पर आज क्या हो रहा है, आज और कल के अंदर में क्या हुआ, आप एक चीज समझिए, 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पर ये टोटल ह्यूज पुट राइटर्स आ चुके हैं। यानी कि जो टोटल सबसे बड़े पुट राइटर 17,200 पे जुड़ रहे थे ना, वो 17,400 पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पर हम कितने ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बुलिशनेस का एक इंडिकेशन है। 17,200 के जो कॉल राइटर्स हैं वो पूरी तरह से आपको माइनस में नजर आ रहे होंगे, ये कवर होते हुए दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं पर एक ये बहुत बड़ा बेस फॉर्मेशन अब होता नजर आ रहा है 17,200 और 17,000, या एक सपोर्ट मान लीजिए 17,200 को। अब आप एक चीज समझिए कि 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पर आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर में तकरीबन 1 लाख फ्रेश पुट राइटर्स हम लोगों को नजर आ रहे हैं। 1 लाख फ्रेश पुट राइटर्स का ऐड होना चालू बाजार में, जबकि अभी आधा ही बाजार निकला है। ये मेरे लिए काफी कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है। अब आप एक चीज को समझिए, 17,400 17,300 में कितना फर्क है, लगभग 40,000 पुट राइटर का फर्क है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा 17,400 के नीचे कॉल राइटर्स में खरीदारी हो रही है। अब देखिए 17,300 की तरफ 7,500 कॉल राइटर्स हैं, बट आज के लिए मैं 17,400 को अभी भी सपोर्ट के तौर पे रखना चाहता हूं। 17,370 17,430 एक सपोर्ट के तौर पे ट्रेड लेना चाहता हूं। ठीक है, मैं अभी बाकी और हम लोग इसके बारे में स्टडी कर लेंगे। 17,500 के करीब आप लोग ट्रेड इस वक्त कर ही रहे हैं। अब बात ये आती है कि हम लोग ऊपर के अंदर में कहां तक जाने की जो है ताकत रखते हैं। पहली बात तो अभी समझिए कि 17,500 पर, मैं 17,500 को इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं वो समझिए। 17,500 पर कुल मिलाकर के जुड़े हुए 2.25 लाख जो है टोटल कॉल राइटर्स के लॉट जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं। इनको पार करना इजीली अभी भी नहीं है। 17,500 और 17,600 में डिफरेंस कितना है, तकरीबन 60,000 कॉल राइटर का फर्क है। और जुड़ कितने रहे आज, सिर्फ 8,000 कॉल राइटर्स। तो ये क्लियर है कि 17,500 और 17,600 में अभी भी हर्डल है, अभी भी पार करना बाजार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बट एक बात को समझिए, अगर 17,530 में पार कर जाऊं, अगर 17,530 निफ्टी पार कर जाएगा, तो जो मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, जो आपको यहां पर जो 50,000 कॉल राइटर्स दिख रहे हैं ना, ये लॉट, ये बहुत तेजी से भागेंगे। ये इतना तेजी से भागेंगे कि 100 पॉइंट तो आपको तुरंत मिल जाएगी बाजार के अंदर में। तो 17,530 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है। बट मैं आपको अच्छी चीज और बताता हूं, 17,500 पर अगर इतने बड़े कॉल राइटर जुड़ रहे हैं, अब देखिए आज क्या हो रहा है। आज मैं आपको एक डेटा और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आज क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर में। जो कॉल राइटर्स हैं वो कहां तक जा रहे हैं, अब देखिए 17,500 के कॉल राइटर्स लगभग 18,000 तक जा रहे हैं। अब देख लीजिए 13,500 कॉल राइटर्स यहाँ पे, 24,000 कॉल राइटर 17,700 पर आ गए, 17,800 पर 26,000 कॉल राइटर आ गए, 18,000 पे 33,000 कॉल राइटर आ गए, 18,100 पे भी 21,000 कॉल राइटर। आप समझिए कि अभी तक 17,500 पार भी नहीं हुआ है। और कॉल राइटर्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो बियर्स हैं, जो मंदड़ी है, उनका कॉन्फिडेंस टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियर नजर आ रही है ये बात कि अगर 17,530 हम पार कर गए ना, तो 18,000 निफ्टी के अंदर में इजीली आ जाएगा कुछ समय के अंदर में। आप मेरे इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में अब शायद तेजी होती हुई नजर आ सकती है। 17,530 अगर पार कर गया ना, तो निफ्टी बैंक भी जो है 38,000 पार कर जाएगा। और हमारे लिए ये बहुत एग्रेसिव बात है। मैं आपको एक डेटा थोड़ा सा जो है नोट कराना यहाँ पर भूल गया। मैं आपको थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स का भी डेटा एक बार लेकर के प्रोवाइड करके दे देता हूँ कि हमें आज की तारीख के अंदर में ये लॉन्ग लेकर के जानी चाहिए पोजीशंस, या नहीं लेकर के जो है जानी चाहिए। तकरीबन जो है 32,800 के फ्यूचर्स के करीब हमारा जो है यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 5 मिनट के चार्ट्स पर आपको ये चीज़ क्लियर नजर आ रही होगी 8 तारीख को, यानी कि आज ये क्लियर नजर आ रहा है कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी लोअर लेवल से खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। देखिए अब मैं कंफर्म हूं कि बाजार 17,500 को पार करने जा रहा है। ठीक है, अभी निफ्टी चल रहा है 17,470 पे, बाजार 17,500 को पार करने जा रहा है। घंटे भर में बाजार 17,570 आ जाएगा और हफ्ते भर के अंदर में 18,000 आ जाएगा। बाजार 17,500 को पार करने जा रहा है। मैं एक बार फिर से आपको जो है सारा डेटा एक बार क्लियर करके दे देता हूं कि किस तरीके से डेटा क्रिएट हो रहा है। देखिए 17,200 का मेरे लिए सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि हायर टॉप और हायर बॉटम का भी सपोर्ट है और ट्राइंगल का भी सपोर्ट है। तो 17,200 मेरे लिए सपोर्ट है, 17,500 मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस और 17,600 17,650 मेरे लिए एक लास्ट टारगेट है। ठीक है, तो चार्ट्स के अंदर में मैं पॉजिटिव हूं। अगली मैं बात करता हूं यहाँ पर आपके जो है FIIs का डेटा पूरी तरीके से जो है पॉजिटिव है। इंडेक्स में खरीदारी FIIs की, कैश में खरीदारी FIIs की, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी FIIs की। ठीक है, तीसरा पॉइंट है निफ्टी फ्यूचर में आज में 8% का ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड में ऐड हो जाना, प्रीमियम का 20 से 25 पॉइंट्स हो जाना। ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि 17,400 पर मैं एक सपोर्ट रख सकता हूं अभी भी। ठीक है,
17,400 के करीब में एक सपोर्ट रख रहा हूँ, 17,430, 17,470 का एक सपोर्ट रख रहा हूँ, और 17,500 तोड़ने के मेरे अभी भी एक्सपेक्टेशंस पूरे मौजूद है। अब मैं क्या पोजीशन लेने वाला हूँ, एक चीज़ को समझिए कि 17,530 अगर पार हो जाता है तो मैं सीधा 18,000 के लिए जा रहा हूँ। मैं एक पोजीशन तो जो है यहाँ पर 17,530 के करीब पार होते ही मैं निफ्टी फ्यूचर्स को भी लॉन्ग ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर आप थोड़ा सा कम रिस्की ट्रेडर हैं, कम रिस्क ओरिएंटेड ट्रेडर है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 17,500 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को लॉन्ग ले सकते हैं। ये तकरीबन 100 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगी। टारगेट हमारा इस कॉल के लिए होगा 17,600 के करीब, ठीक है। बट अगर हम लोग 17,530 का निफ्टी फ्यूचर खरीदते हैं तो मैं डायरेक्ट 18,000 के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस निफ्टी के अंदर में। देखिए एक चीज़ को आप याद रखिए कि सभी ट्रेडर, सभी एनालिस्ट का जो व्यू है वो अलग अलग होता है। अगर मैं खरीदारी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे सामने कोई बिकवाली भी कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं निफ्टी लॉन्ग करता हूँ तो कोई ना कोई शॉर्ट भी कर रहा होगा, तभी तो मैचिंग हो रही है यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की। तो हो सकता है उनका बिकवाली की राय हो, मेरी तो खरीदारी की राय है। आप चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आप अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपना खुद का स्टडी करिए। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आप चाहे मेरी वीडियो को देखकर अपनी वीडियो को मैच कर सकते हैं, अपने रिसर्च को मैच कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो पोजीशन लीजिए, वरना आप पोजीशन ना लीजिए। आज के लिए वीडियो के अंदर में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।